हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एडी करंट। ये एडी करंट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या इसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, यूजेस क्या हैं, सब कुछ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आप बस इसके अच्छे से नोट्स बनाते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडी करंट क्या होता है यहाँ से शुरू करते हैं। बच्चों, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये चैप्टर जो चल रहा है उसके अंदर हम करंट को इंड्यूस कर रहे हैं। किसको इंड्यूस कर रहे हैं? करंट को इंड्यूस। और फैराडे क्या कहता है कि जब जब फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा, क्या पैदा होगा? ईएमएफ पैदा होगा। और ईएमएफ पैदा होगा तो करंट पैदा होगा। तो मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको एक क्या बताने जा रहा हूँ, कहानी, स्टोरी बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए एक ब्लॉक है। मान लीजिए ये क्या है बच्चों? मेटल का ब्लॉक है। क्या है? मेटल का ब्लॉक है, या फिर कहें कि किसी भी मटेरियल का ब्लॉक है जो कि कंडक्टर है। तो यहाँ पर मैं मेटल ब्लॉक ले लूँ या फिर क्या कहूँ, कंडक्टिंग ब्लॉक ले लूँ। और इस ब्लॉक के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ? कॉपर कॉइल को वाउंड कर रहा हूँ। किसको बच्चों? कॉपर कॉइल को वाउंड कर रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर किसको वाउंड कर रखा है? तो आप कहेंगे सर ये तो क्या है? कॉपर कॉइल। ठीक है। और मैं अब क्या करने जा रहा हूँ? इसके अक्रॉस फ्लक्स को चेंज कर रहा हूँ। इसके अक्रॉस किसको चेंज कर रहा हूँ? फ्लक्स को। फ्लक्स कौन सा बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स को। कहानी समझिएगा, मैं किसको चेंज कर रहा हूँ? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज। तो आप तो ये चैप्टर का नाम जानते ही हैं। इसमें क्या होता है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ पैदा होता है। ये कहानी हमें किसने बताई है? माइकल फैराडे। नाम तो सुना ही होगा। तो माइकल फैराडे हमें क्या कहता है? माइकल फैराडे कहता है कि भैया जो ईएमएफ पैदा होगा वो किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। याद कीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। ये कहानी तो सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते होंगे। माइनस साइन क्यों आता है ये भी आप जानते होंगे। तो माइनस साइन जो आता है वो किसकी वजह से आता है? तो जवाब है लेंज लॉ की वजह से। मतलब आपसे कोई कहे कि भैया फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज होगा तो क्या पैदा होगा? ईएमएफ पैदा होगा, जिसे हम इंड्यूस ईएमएफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंड्यूस ईएमएफ। और इंड्यूस ईएमएफ क्या पैदा करता है? इंड्यूस करंट। ठीक है। यहाँ पर ईएमएफ तो पैदा हो रहा है, साथ के साथ ईएमएफ के कारण क्या पैदा होगा? इंड्यूस करंट। तो कहानी क्या है? कहानी को मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया है? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ पैदा होता है, इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं जिसे। और उसके कारण क्या पैदा होता है? इंड्यूस करंट पैदा होता है। ये कहानी तो जानते हैं। अब कहानी अब शुरू होती है। अब देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स किसका चेंज हो रहा है? तो आप कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स कॉपर कॉइल का चेंज हो रहा है। तो बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स कॉपर कॉइल का चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज के कारण ईएमएफ पैदा होगा। किसके अंदर? कॉपर कॉइल में। और कॉपर कॉइल में क्या पैदा होगा? करंट। ये तो अच्छी बात है कि भैया कॉइल में करंट पैदा कर दिया, वायर में करंट पैदा कर दिया। अब बुरे फेस की तरफ आते हैं, सबसे मतलब डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं, एडी करंट की तरफ आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर करंट किस में पैदा हो रहा है? तो अभी आपने कहा कि करंट किसके अंदर पैदा हो रहा है? कॉपर कॉइल में। सर क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि कॉपर कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है। और कॉपर कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो क्या पैदा होगा? ईएमएफ पैदा होगा। और ईएमएफ पैदा होगा तो क्या पैदा होगा? करंट पैदा होगा। सर कैसे? करंट इक्वल्स टू क्या होता है? ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। तो करंट भी पैदा हो गया। अब कहानी का वो हिस्सा जहां पर हम एडी करंट पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि फ्लक्स जो है इस मेटल ब्लॉक में भी तो चेंज होगा। हाँ या ना? क्या ये फ्लक्स जो है मेटल ब्लॉक में भी चेंज होगा? हाँ सर, बिल्कुल होगा। मतलब फ्लक्स मेटल ब्लॉक में चेंज होगा तो यहाँ पर क्या पैदा होगा? ईएमएफ। सर किस में पैदा होगा? इस मेटल ब्लॉक में। इस मेटल ब्लॉक में क्या पैदा होगा? ईएमएफ पैदा होगा। और ईएमएफ पैदा होगा तो ईएमएफ के कारण क्या पैदा होगा? तो ईएमएफ के कारण क्या पैदा होगा? इंड्यूस करंट।
किस में पैदा हो रहा है बच्चों? इंड्यूस करंट कॉपर कॉइल में तो हो रहा है, अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, कॉपर कॉइल में करंट पैदा हो रहा है। पर करंट किस में भी पैदा हो रहा है? इस मेटल ब्लॉक में। इस मेटल ब्लॉक में करंट जो पैदा हो रहा है इसी को हम कहते हैं एडी करंट। याद रखिएगा, जो मेटल ब्लॉक में करंट पैदा हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? एडी करंट। क्या कहते हैं बच्चों? एडी करंट। इस एडी करंट को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने देखा था, मुझे ईयर तो याद नहीं है पर उसका नाम याद है। इस साइंटिस्ट का नाम क्या है बच्चों? फुकॉल्ट। क्या नाम है? फुकॉल्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एडी करंट क्यों? एडी करंट क्यों? तो आपको बता दूं, क्या आपने कभी वॉशिंग मशीन को चलते हुए देखा है? वॉशिंग मशीन को तो आपने देखा होगा, वॉशिंग मशीन के अंदर कभी पानी डाल दें, सिर्फ पानी की बात करो, कपड़े मत डालिएगा। कभी आप वॉशिंग मशीन में पानी डाल दें, क्या डालें बच्चों? पानी डाल दें, तो आप ये देखेंगे कि जब वॉशिंग मशीन को ऑन करते हैं तो कैसे पानी जो है गोल गोल घूमता है, हाँ है ना? पानी जो गोल गोल घूमता है, उस पानी के गोल गोल घूमने को वर्लपूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्लपूल या एडीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडीज। इसका मतलब ये जो करंट होता है इस मेटल ब्लॉक में एडीज की तरह होता है। जैसे कि ये देखिए, कभी मैं यहाँ पर ब्लॉक बनाऊं तो ये जो करंट होता है बिल्कुल एडीज की तरह होता है। एडीज बोले तो वर्लपूल का है, एक ही बात है। इसलिए इस करंट का नाम क्या दिया गया है? इस करंट का नाम क्या दिया गया? एडी करंट। तो बच्चों, इस एडी को एडी करंट क्यों कहा जाता है, समझ में आए? क्योंकि ये बिल्कुल किसके जैसा होता है? एडीज, या फिर कहें वर्लपूल। सर वर्लपूल तो कंपनी का नाम है। अरे वर्लपूल कंपनी का नाम है, माना है, पर वर्लपूल का मतलब होता है वॉशिंग मशीन के अंदर पानी का गोल गोल घूमना जो होता है। ज़रूरी नहीं कि वॉशिंग मशीन ले, समुद्र के अंदर भी पानी गोल गोल घूमता है, उसे क्या कहते हैं? वर्लपूल। तो ये किसके जैसा होता है? वर्लपूल इन वाटर। क्लियर है? समुद्र, नदी कहीं भी हो सकता है। तो बच्चों, कहानी का मोड़ कहाँ पर आता है? तो कहानी का मोड़ जो है वो ये है कि करंट कॉपर कॉइल में पैदा हो रहा है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा, मैं बेफालतू का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है। फ्लक्स जब चेंज होता है तो करंट किस में पैदा होगा? कॉपर कॉइल में। अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। पर फ्लक्स चेंज किस में भी हो रहा है? फ्लक्स चेंज किस में भी हो रहा है? मेटल ब्लॉक में। सर क्यों? क्योंकि भैया मेटल ब्लॉक पर ही तो कॉपर वायर बाउंड है, हाँ है ना? और फ्लक्स जब चेंज होगा तो फ्लक्स के संपर्क में कॉइल भी आएगी और मेटल का ब्लॉक भी आएगा, हाँ है ना? तो कॉइल में तो करंट पैदा हो रहा है, अच्छी बात है, पर मेटल ब्लॉक में जो करंट पैदा हो रहा है उस करंट को, इंड्यूस ईएमएफ के कारण जो करंट पैदा हो रहा है उस करंट को हम क्या कहते हैं? एडी करंट। अब क्वेश्चन बच्चे पूछे एडी क्या होता है? एडी का मतलब जिस तरह से वॉशिंग मशीन में, समुद्र में, नदी में, तालाब में एडीज पैदा होती है जिसे हम वर्लपूल भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? एडी करंट। और इस एडी करंट को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? करंट को कोई देख तो सकता नहीं है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इसको किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया? फुकॉल्ट करके साइंटिस्ट। और सन शायद से 1895 हो सकता है, पर नहीं मत लीजिए, सन आप बुक से देख सकते हैं। चलिए, तो एडी करंट की डेफिनेशन लिखते हैं। तो एडी करंट की डेफिनेशन क्या होगी? whenever magnetic flux changes across metal block। याद कीजिए, अभी तक हम यहाँ पर क्या लिखते थे डेफिनेशन? व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, ऐसा लिखते थे। इस बार कॉइल शब्द नहीं आ रहा है, कॉइल शब्द नहीं आ रहा है, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद मेटल ब्लॉक लिख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। मेटल, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ मेटल ब्लॉक, linked with metal block changes and induce EMF and hence induced current is produced. This current is called AD current। ठीक है,
तो कहानी समझ में आ गया बच्चों। एडी करंट, ये डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम में ये लाल वाला क्या है, लाल वाला क्या है बच्चों, मेटल ब्लॉक है। इस मेटल ब्लॉक में क्या पैदा हो रहा है, इस मेटल ब्लॉक में पैदा हो रहा है क्या बच्चों, एडी करंट। ठीक है, अब एडी करंट को देखा तो होगा नहीं, करंट को देखने की चीज़ नहीं है, ऑब्जर्व करने की चीज़ है, महसूस करने की चीज़ है। तो हम यहाँ पर एडी करंट का क्या करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन। क्या करने जा रहे हैं बच्चों, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन। कोई करंट कोई देखने की चीज़ है, ठीक है बच्चों। आपने क्या कभी करंट को देखा है, तो मैं कहूँगा नहीं देखा होगा। आपने करंट को महसूस किया होगा, झटका लगा हो कभी उससे, या फिर ये जो डिवाइस चल रहे हैं इससे कि हाँ भैया डिवाइस में पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, तो आप कहेंगे हाँ लाइट है मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो करंट को कोई देख तो सकता नहीं है, तो हम उसे डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन में एक्सपेरिमेंटल 1 को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं बच्चों, एक्सपेरिमेंट 1 को। मैं डायग्राम बनाते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही सुंदर सा एक डायग्राम बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो ये कोशिश मेरी बहुत अच्छी चल रही है अभी तक। तो ये जो है वो क्या है, नॉर्थ पोल है। क्या है बच्चों, नॉर्थ पोल दिख रहा होगा। और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ क्या, एक साउथ पोल। ये लाइन ठीक है बच्चों। तो कोशिश जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती हुई दिख रही है, पर ठीक है। ये देखिए, बस ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक पोल। ये नॉर्थ और साउथ क्या है, मैग्नेटिक पोल से नॉर्थ, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, साउथ पोल है। और हमने इस मैग्नेट के जस्ट बीच में क्या रख दिए है, एक कॉपर की प्लेट रख दी है। क्या रख दी है बच्चों, कॉपर की प्लेट। ये इसको नहीं दिखा रहा हूँ जिससे आपको 3D इफेक्ट आए। 3D इफेक्ट आ रहा होगा। तो बच्चों ये क्या है, एक कॉपर प्लेट है। क्या है बच्चों, कॉपर प्लेट है। कॉपर प्लेट की जगह आप कोई क्या ले सकते हैं, कंडक्टिंग प्लेट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बच्चों, कंडक्टिंग प्लेट ले सकते हैं। और आपने इसे क्या किया है, फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है। क्या किया है बच्चों, फ्रीली सस्पेंड। फ्रीली सस्पेंड का मतलब आपने इसे क्या किया है, लटकाया हुआ है, ठीक है। अब क्या क्या, देखिए कहानी, डायग्राम से ज़्यादा कहानी समझ में आनी चाहिए। देखिए करंट को देख तो कोई नहीं सकता, करंट को कोई देख तो नहीं सकता। हम क्या कर रहे हैं, करंट को महसूस कर रहे हैं, ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सर कैसे, देखिए कहानी समझिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये कॉपर प्लेट मेरे हाथ में है और उसको मैंने क्या कर दिया, लटका दिया। ये लटकी हुई है कॉपर प्लेट, ठीक है, लटकी हुई है। अब मैंने क्या किया, उसको यहाँ पर ले गया और ले जाने के बाद छोड़ दिया। तो क्या होगी, कॉपर प्लेट क्या होगी, स्विंग होगी। हाँ याद रखिए, अभी यहाँ पर कोई मैग्नेटिक पोल्स लगाए नहीं गए। अभी नॉर्मली आप अपने घर पर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसे लटका दे और उसे स्विंग होने दे। क्या देखेंगे आप, ये स्विंग हो रहा है, देखिए स्विंग हो रहा है, ये देखिए स्विंग हो रहा है। सर ये कब तक स्विंग होगा, जब तक उसकी मर्जी हो। नेचुरली स्विंगिंग हो रही है। नेचुरली क्या हो रही है बच्चों, स्विंग कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट का मतलब इधर जा रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, करते रहेगा। और फिर फाइनली जाकर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे के इसके ऑसिलेशन स्लो होते जाएंगे और एक टाइम जाके ऑसिलेशन बंद हो जाएंगे। यही समझ में आ गई होगी कहानी। अब शुरू होती है कहानी। अब हमने इसी प्लेट को ऑसिलेट फिर से करवाया और इस बार हमने इसे किसके बीच रख दिया, मैग्नेटिक पोल्स के बीच। मैग्नेटिक पोल्स क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, हाँ है ना बच्चों। अब आपने इसे फ्रीली स्विंग किया, आपने मैग्नेटिक पोल्स के बीच इसे फ्रीली स्विंग किया। अब आप ये देखते हैं कि इस बार ये जो ऑसिलेट कर रही है, इसका ऑसिलेशन बहुत ही जल्दी क्या हो गया, ख़त्म हो गया और ये फाइनली बहुत ही जल्दी जाके स्टॉप होगी। क्वेश्चन है कि जल्दी जाके स्टॉप क्यों होगी। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। हमने फर्स्ट टाइम इसे नेचुरली ऑसिलेट करवाया, बिना मैग्नेटिक पोल्स के ऑसिलेट करते गए, और सेकेंड टाइम हमने जब इसे ऑसिलेट करवाया मैग्नेटिक पोल्स के बीच, तो इसके ऑसिलेशन बहुत ही जल्दी डैम्प हो गए या फिर ख़त्म हो गए और ये फाइनली जाके रुक गई। अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ,
आपसे पूछता हूँ कि बता सकते हो आप कि ये सेकंड केस में इतनी जल्दी ऑसिलेशन ख़त्म क्यों हो गए? तो जवाब मैं ही दूंगा। इसका जवाब ये है कि सेकेंड केस में जब आपने इसे, देखिए फर्स्ट केस में समझाता हूँ। फर्स्ट केस में जब आपने इसे लटकाया तो इसके पास कोई मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो ही नहीं रहा था। कॉपर कॉइल के कॉपर प्लेट के अक्रॉस कोई मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आसपास नहीं थी। सेकेंड केस में जब आपने क्या किया, मैग्नेटिक पोल्स के बीच इस कॉपर प्लेट को लटकाया तो क्या होने लगा? करंट पैदा होने लगा। सर क्यों पैदा होने लगा? कहानी ये रही, कहाँ है डेफिनेशन? ये रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द मेटल ब्लॉक या मेटल प्लेट के अक्रॉस चेंज होगा। तो बच्चों जैसे ये क्या होने लगा? स्विंग होने लगा। स्विंग होने लगा तो मेटल प्लेट के अक्रॉस या मेटल ब्लॉक के अक्रॉस क्या होने लगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगा। इस फ्लक्स के कारण इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या होगा? ईएमएफ पैदा होगा। उस ईएमएफ के कारण क्या पैदा होगा? करंट पैदा होगा। इसी करंट को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? इंड्यूस करंट या फिर एडी करंट। और बच्चों आप जानते हैं ये माइनस साइन क्यों आता है? माइनस साइन आता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। और लेंज लॉ क्या करता है? लेंज लॉ कहता है कि जो करंट पैदा हुआ है या ईएमएफ पैदा हुआ है वो हमेशा उसके कॉज का अपोज करेगा। अच्छा बताओ इसमें करंट पैदा किस वजह से हुआ था? इसके मोशन के कारण। तो इसका जो मोशन है, मोशन फास्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जो करंट पैदा होगा क्या करेगा? मोशन का अपोज करेगा। हाँ आया कि नहीं आया बच्चों? देखिए इसमें करंट जो पैदा हुआ है मोशन के कारण पैदा हुआ था। मतलब कॉज क्या है? मोशन ऑफ प्लेट। कॉज क्या है? मोशन ऑफ प्लेट। तो लेंज लॉ कहता है कि करंट तो पैदा होगा पर करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी कि इसके मोशन का अपोज करेगी। इसलिए सेकंड केस में मोशन बहुत ही जल्दी क्या हो गए? खत्म हो गए। तो यहाँ पर क्या पैदा होने लगा था बच्चों? इंड्यूस करंट। और इंड्यूस करंट जो होता है वो क्या करता है भैया? कॉज का अपोज, मतलब मोशन का अपोज करेगा। तो यहाँ पर ये जो है वो क्या है? इंड्यूस करंट। ठीक है, तो ये वाला जो है आप इसे अपने ऑन वर्ड में लिख लीजिएगा। हो सकेगा तो मैं इसके नोट्स जो है डालने की कोशिश करूंगा क्योंकि लिखना ही लिखना है, थ्योरी है पूरा। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 समझ में आ गया होगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट केस में एडी करंट पैदा नहीं हुआ था जब उसे आपने फ्रीली स्विंग किया था, पर सेकेंड केस में एडी करंट पैदा हुआ। क्यों पैदा हुआ? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था। यहाँ पर मैग्नेटिक पोल्स लगी हुई थी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ कॉपर प्लेट के अक्रॉस, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ पैदा होता है, और ईएमएफ पैदा होता है तो करंट पैदा होता है मेटल ब्लॉक या मेटल प्लेट के अंदर। यहाँ पर आप मेटल ब्लॉक लिख लें या फिर मेटल प्लेट भी लिख सकते हैं। लिख क्या सकते हैं? लिख दीजिए। तो मेटल प्लेट के अक्रॉस ईएमएफ पैदा हुआ, ईएमएफ पैदा हुआ तो करंट पैदा हुआ। इस करंट को हम क्या कहते हैं? एडी करंट। और ये जो एडी करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। और लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ कहता है कि भैया करंट पैदा जो होगा उसकी डायरेक्शन उसके कॉज के जस्ट अपोजिट होगी। कॉज को अपोज करेगी। तो कॉज यहाँ पर क्या है? मोशन। तो मोशन को अपोज करेगी। मतलब ये इधर जा रहा है तो भैया करंट बोलेगा तू उधर मत जा, तो मतलब कहीं ना कहीं मोशन अपोज हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 समझाने जा रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा एडी करंट के बारे में। मतलब आज का पूरा लेक्चर जो है थ्योरेटिकल लेक्चर है पर समझने लायक है, मज़ेदार टॉपिक है ये। तो अब मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को समझाने जा रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में मैं यहाँ पर फिर से वही डायग्राम बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, तो और कोशिश कामयाब होनी चाहिए। थोड़ा सा 19-20 तो चलेगा। तो ये जो है नॉर्थ पोल है, कभी ये साउथ पोल आपको दिख रहा होगा, ये साउथ पोल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम डायग्राम है, सेम अरेंजमेंट है। और इस बार भी हमने क्या किया है? इस बार भी हमने क्या किया है? एक मेटल प्लेट को लटका दिया है। किसको लटकाया है बच्चों? मेटल प्लेट को। पर आप देखिएगा इस बार मेटल प्लेट कैसी है, मज़ा आ जाएगा इस डायग्राम को देख के। तो इस बार आपने जो मेटल प्लेट लटकाई हुई है वो कुछ इस तरह से,
ये मेटल प्लेट है पर कैसी है आपको ये डायग्राम में दिख गया होगा। आपने इसे लटकाया हुआ है सेम पिछली बार मेटल प्लेट कंटिन्यूस थी, इस बार मेटल प्लेट जो है वो हमने क्या कर दिया है, कुछ अरेंजमेंट इस तरह से कर दिया है कि वो इस तरह की बन गई है। अब बच्चों सेम केस, फिर से हमने लटकाया और फ्रीली स्विंग किया तो ये स्विंग होती गई, फ्रीली ऑसिलेशन किया बिना मैग्नेट के। और सेकंड केस में हमने जैसे ही हमने क्या किया, मैग्नेटिक पोल्स लिए और इसे फ्रीली ऑसिलेट करवाया तो देखा कि इस बार इसके ऑसिलेशन जो है इसके कंपैरिजन में ज़्यादा देर तक चले। मतलब जैसे मैं एक काम करता हूँ, इसमें पहले केस 1 में कितने सेकेंड तक ऑसिलेशन चले थे, मान लो 50 सेकेंड तक। ये 50 सेकेंड तक कब थे, मैं लिखना नहीं है बस समझाने के लिए, 50 सेकेंड तक ऑसिलेशन चले थे। और फिर इसके बाद जैसे ही मैग्नेटिक पोल्स लगाई तो हमने ये देखा कि भैया इस बार ऑसिलेशन जो है वो सीधे 15 सेकेंड में ही क्या हो गए, डैम्प हो गए, मतलब इतनी जल्दी रुक गई, 15 सेकेंड में ही रुक गई। अब इसमें हमने देखा कि जैसे ही इसे ऑसिलेट करवाया तो इसमें जो ऑसिलेशन है वो 24 सेकेंड तक चले, मान लो कितने सेकेंड तक, 24। तो आप कहेंगे कि यार सर पिछली बार भी तो मेटल प्लेट थी, इस बार भी मेटल प्लेट है, पिछली बार भी ऑसिलेट करवाई थी, इस बार भी ऑसिलेट करवाई, पिछली बार भी मैग्नेटिक पोल से, इस बार भी मैग्नेटिक पोल से। तो बच्चों था इस बार ऑसिलेशन ज़्यादा देर तक क्यों चले, तो क्वेश्चन ये है कि सेकंड केस में, इस केस में हमने जैसे ही इसे ऑसिलेट करवाया तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगा और फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ पैदा होता है, ईएमएफ पैदा होता है तो इंड्यूस करंट पैदा होता है। और ये जो इंड्यूस करंट किसके अंदर पैदा हो रहा है, प्लेट में, और इस इंड्यूस करंट को हम क्या कहते हैं, एडी करंट। बच्चों याद रखिएगा यहाँ पर मेन लाइन ये है, मेटल प्लेट के अंदर करंट पैदा हो रहा है। तो बच्चों इस बार ऐसा क्या हुआ कि ऑसिलेशन ज़्यादा देर तक चले, तो जवाब है कि इस बार जो करंट पैदा हुआ है वो करंट पैदा ज़रूर हुआ है पर इस बार करंट के लिए पाथ को आपने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। करंट का पाथ क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। और करंट का पाथ बढ़ गया, क्या बढ़ गया बच्चों, करंट का पाथ बढ़ गया तो करंट का मतलब यहाँ पर करंट पैदा हो रहा है पर करंट का पाथ बढ़ गया तो यहाँ पर मोशन भी क्या हो गया, स्लोली अपोज होगा। हाँ है ना बच्चों, मतलब आपने इंड्यूस करंट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। सर कैसे कर दिया, हमने करंट के पाथ को बढ़ा दिया, करंट का पाथ बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। हाँ है ना बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर ये कहानी ये है कि भैया आपसे कोई पूछे कि एडी करंट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, यहाँ से एक जवाब मिल गया कि एडी करंट को रिड्यूस किया जा सकता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एडी करंट कैन बी रिड्यूस्ड, एडी करंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग स्पेलिंग देख लीजिएगा, बाय इंक्रीजिंग द पाथ ऑफ करंट। सही है, आपने करंट के पाथ को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 2 समझ में आया होगा। एक काम करते हैं, इसी जगह पर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को भी समझ लेते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि एडी करंट पैदा हो रहा है एक्सपेरिमेंट से, और एडी करंट यहाँ पे भी पैदा हुआ, यहाँ पे भी पैदा हुआ। यहाँ पर एडी करंट के कारण ऑसिलेशन बहुत जल्दी चले गए, ख़त्म हो गए, और यहाँ पर एडी करंट जो के कारण ऑसिलेशन थोड़ी ज़्यादा देर तक चलते रहे। ज़्यादा देर तक क्यों, ये वैल्यू मत लिखिएगा, नहीं तो नोट्स में आप लिख लेते हैं। एडी करंट की वैल्यू इस बार क्या हो गई, एडी करंट तो इस बार भी पैदा हुआ पर हमने एडी करंट के वैल्यू को रिड्यूस कर दिया। सर क्यों रिड्यूस कर दिया, क्योंकि उसका पाथ क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब जो करंट पैदा हो रहा है उसको फ्लो होने में बहुत लंबा समय लगेगा क्योंकि घूम के उसे आना है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 समझते हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के लिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, एक सिलेंडर ले लिया है। ठीक है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर हमने कॉपर कॉइल को वाउंड किया हुआ है, दिख ही रहा होगा, कॉपर कॉइल को वाउंड कर रखा है।
और कॉपर कॉइल को वाउंड करने के बाद यहाँ पर लगा दिया है एसी सप्लाई, अल्टरनेटिंग सप्लाई, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था अल्टरनेटिंग, जहाँ पर हमने ईएमएफ का जनरेशन पढ़ा था। और यहाँ पर हमने ऊपर एक क्या रख दी है, मेटल की डिस्क रख दी है। ब्लैक पेन से बनाता हूँ, मेटलिक डिस्क। सर ये हवा में नहीं, हवा में नहीं है, वो अभी बता रहा हूँ मैं बच्चों। ये मेटलिक डिस्क है, ये रखी हुई है, इसके ऊपर रखी हुई है, इसके ऊपर रखी हुई है, किसके ऊपर, इस रॉड के ऊपर, ठीक है। अभी फ़िलहाल क्या है, स्विच ऑफ है। क्या है बच्चों, स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है तो आपने ये देखा कि भैया स्विच ऑफ है तो इसके अंदर कॉपर कॉइल में करंट पैदा नहीं हो रहा होगा, और करंट पैदा नहीं हो रहा तो ये जो मेटलिक सिलेंडर है, मेटलिक, देखिएगा बच्चों मैं कहानी समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अभी स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। और आप जानते हैं एसी करंट हमेशा चेंजिंग करंट होता है, हमेशा अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज करता रहता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ाया भी था, कभी आपने वो लेक्चर देखा हो तो ये ग्राफ आपको याद होगा। ये जो था करंट चेंजिंग का था, एसी बोलते हैं इसे। तो करंट इसका कभी करंट ही फ्लो नहीं कर रहे हैं तो करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट भी पैदा नहीं होगा, और करंट पैदा नहीं होगा तो भी अपोज कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो प्लेट होगी वो कहाँ रखी रहेगी, हमेशा इसके ऊपर पड़ी रहेगी, ये पड़ी हुई है, ठीक है। अब सेकेंड केस सुनिए, जब हम स्विच को ऑन कर रहे हैं, जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो होने लगा। सर कौन सा करंट, चेंजिंग करंट। करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इस मेटलिक सिलेंडर में क्या पैदा होगा, करंट पैदा होगा कि नहीं होगा। अब मेटलिक करंट पैदा हुआ तो बच्चों इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी थोड़ा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। अब आप जानते हैं ये सोलेनॉइड की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये वाला एंड जो है मान लीजिए क्या क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ पोल। क्या क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ पोल। और आप जानते हैं ये वाला, ये भी क्या क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ पोल। से नॉर्थ पोल क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कोई चीज़ पास है तो ये इसका क्या करेगी, अपोज करेगी। कोई चीज़ पास है तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसके अंदर करंट पैदा होगा, इसके अंदर, दोनों के अंदर करंट पैदा होगा, और इस तरह से होगा कि ये इसके पास का अपोज करेगी, और पास का अपोज करना मतलब दूर भेजना। तो ये वाली प्लेट जो है हवा में उड़ने लगेगी। क्या करने लगेगी बच्चों, प्लेट हवा में उड़ने लगेगी। ये हवा में क्यों उड़ रही है, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट। ये कहानी समझ में नहीं आई लगता है। देखिए यहाँ पर चेंजिंग करंट फ्लो किया, चेंजिंग करंट के कारण चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इस मेटलिक सिलेंडर में एडी करंट पैदा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे जो करंट पैदा हो रहा है उस करंट के कारण फ्लक्स तो यहाँ पर भी चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ पर करंट पैदा हुआ तो यहाँ पर ये मान लीजिए नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, और यहाँ पर भी क्या क्रिएट होगा, नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, मोशन का अपोज, मतलब अभी ये यहाँ पर चिपका हुआ है तो अभी ये चीज़ क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो यहाँ पर इस तरह से कुछ होगा कि ये रेस्ट को अपोज करेगा, और रेस्ट को अपोज करना मतलब मोशन में लाना, तो ये हवा में उड़ने लगेगा। ये हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से हमने पढ़ लिया कि भैया एडी करंट पैदा हो रहा है, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर ले बच्चों, नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ, इसके मैं नोट्स दे दूंगा इन तीनों के एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए, ठीक है। तो इसे रफ कर रहा हूँ मैं, लिख लिया होगा आपने। चलिए इसे भी रफ कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा बच्चों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे का। सर क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या एडी करंट फ़ायदे की चीज़ है या ख़राब चीज़ है, कुछ काम आती है या नहीं। एक मिनट में वीडियो देख लेता हूँ चल रही है कि नहीं। बिल्कुल चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एडी करंट को एक पॉइंट में लिखना चाहेंगे। आपसे पूछता हूँ एडी करंट अच्छी चीज़ है या बुरी, तो आप कहेंगे
एडी करंट अच्छी चीज़ है बुरी? देखिए, एडी करंट अच्छी चीज़ है या बुरी, तो मैं आपको बता दूं, एडी करंट is undesirable effect। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखवाया है, क्या? एडी करंट एक अनडिजायरेबल इफेक्ट है। अनडिजायरेबल मतलब जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अरे इसके कारण लॉस होगा। क्या होगा बच्चों? लॉस होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लॉस, ये हेडिंग हो गई, लॉस ड्यू टू एडी करंट। अब आप कहेंगे एडी करंट से लॉस क्या है? करंट का पैदा होना लॉस क्यों है? तो मैं बताऊंगा क्यों। बच्चों, कहानी ये है कि आप करंट को पैदा करना चाहते, प्रोड्यूस करना चाहते, अच्छी बात है। करंट प्रोड्यूस करोगे तो भैया बहुत अच्छी बात है। करंट से आप क्या क्या चीज़ चला सकते हैं आप जानते हैं। पर करंट का पैदा होना वायर में पैदा होना ज़रूरी है। कभी करंट कॉइल में पैदा हो रहा है, वायर में पैदा हो रहा है तो अच्छी चीज़ है, पर करंट पैदा किस में हो रहा है? करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है किस में हो रहा है? करंट प्रोड्यूस जो हो रहा है, ये कौन सा करंट है? एडी करंट। एडी करंट प्रोड्यूस किसके अंदर हो रहा है? मेटल प्लेट में, मेटल प्लेट में या फिर मेटल ब्लॉक में, है ना। अब यहाँ पर करंट पैदा हो रहा है तो आप जानते हैं कहानी, बोलो क्या? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है कि भैया H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, मतलब H जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होगा। सही है। अब ये जो करंट पैदा हो रहा है मेटल ब्लॉक में या मेटल प्लेट में, उसके कारण हीट पैदा होगी। तो बच्चों क्या पैदा होगी? हीट डेवलप्ड इन मेटल प्लेट। सर ये मेटल प्लेट या मेटल ब्लॉक कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? तो एग्जांपल सुन ले, जनरेटर में भी यूज़ होता है। किसमें बच्चों? जनरेटर में, मोटर में। याद कीजिए हमने गैल्वेनोमीटर भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? गैल्वेनोमीटर। याद आ रहा है? मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर। इन सारे डिवाइस में आपको क्या करना होता है? मेटल ब्लॉक लेना होता है। क्या लेना होता है बच्चों? याद कीजिए, मेटल ब्लॉक। और इस मेटल ब्लॉक पर कॉपर कॉइल को वाउंड करना होता है। तो मेटल ब्लॉक में करंट पैदा हो रहा है, मेटल ब्लॉक में करंट पैदा हो रहा है, तो मेटल ब्लॉक में जो करंट पैदा होगा उसके कारण हीट पैदा होगी। और हीट जो पैदा होगी, हीट पैदा होना इज अनडिजायरेबल इफेक्ट। क्या है बच्चों? हीट पैदा होना इज अनडिजायरेबल इफेक्ट। क्यों सर? क्योंकि हीट से क्या होता है? वेस्टेज ऑफ एनर्जी। क्या होता है बच्चों? वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो आपको समझ में आ गया एडी करंट एक अनडिजायरेबल इफेक्ट क्यों है? क्योंकि एडी करंट किस में पैदा होता है? मेटल ब्लॉक में। और करंट के कारण हीट पैदा होती है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। और हीट जो पैदा होती है किस में होती है? मैंने सारी चीज़ लिखवा दी है। हीट जो पैदा हुई है, हीट पैदा होना इज अनडिजायरेबल इफेक्ट, जो कि वो हमेशा एनर्जी का क्या करता है? वेस्टेज करता है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया इसका डिसएडवांटेज क्या है। अब बच्चों आपको पता चल चुका है कि ये डिसएडवांटेज है, तो आपको कुछ तो दिमाग लगाना होगा। क्या? कि भैया ये जो है करंट जो पैदा हो रहा है वो कम से कम हो। करंट कम से कम तो हीट कम से कम पैदा होगी। किसमें? जनरेटर में, मोटर में, गैल्वेनोमीटर। अरे भाई गैल्वेनोमीटर में हीट का क्या काम? आग का क्या काम? गैल्वेनोमीटर तो करंट का डिफ्लेक्शन बताता है। हीट पैदा करके क्या उस पर पानी गर्म करना है, रोटी सेकना है, सब्जी बनाना है? नहीं सर, हमें तो करंट डिफ्लेक्शन करना है। तो यहाँ पर देखिए करंट को हम कम करेंगे तो हीट कम पैदा होगी, और हीट कम पैदा होगी तो ये अनडिजायरेबल इफेक्ट कम से कम होगा। उसकी वजह से एनर्जी भी क्या होगी? कम से कम वेस्ट होगी। और अच्छी बात है एनर्जी कम से कम वेस्ट हो। तो सर हम इसे मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? मिनिमाइज मतलब हम इसका ऐसा क्या तरीका निकाले कि हीटिंग इफेक्ट कम हो जाए। ख़त्म तो नहीं कर सकते भाई, सीधी सी बात, ख़त्म नहीं कर सकते पर कम तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ एडी करंट। मिनिमाइजेशन ऑफ एडी करंट।
तो बच्चों मिनिमाइजेशन के लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर केस 1 लेता हूँ, डायग्राम से मैं कम से कम लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप जब लिखे तो अच्छे से लिखे, नोट्स आप प्रॉपर बनाएं। तो बच्चों फर्स्ट केस में मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, एक मेटल ब्लॉक दिख रहा होगा, ये मेटल का ब्लॉक है। चलिए थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ अच्छा बनाने की। ये मेटल ब्लॉक है, और मेटल ब्लॉक में जब जब फ्लक्स चेंज होता है तो आपको पता है क्या पैदा होता है, इंड्यूस करंट, जिसे हम एडी करंट कहते हैं, अभी तो पढ़ाया है। तो एडी करंट पैदा होगा। ये रेड वाला क्या है बच्चों, एडी करंट, और ये ब्लू वाला क्या है, मेटल ब्लॉक। ब्लू वाला क्या है, मेटल ब्लॉक कहें या फिर प्लेट कहें, अभी तो ब्लॉक बनाया है मैंने। सर तो क्या करें ये बताएं, क्या करें। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपको शायद से समझ में आ जाए, शायद से क्या आना ही चाहिए। मैंने क्या किया, इस मेटल ब्लॉक को के टुकड़े कर दिए। क्या कर दिया, मेटल ब्लॉक, यही मेटल ब्लॉक है, यही मेटल ब्लॉक है। मेटल है, लोहा, लोहा समझ लीजिए, लोहे का ब्लॉक है। मैंने लोहे के ब्लॉक के जैसे ब्रेड, मान लीजिए ब्रेड बन के आई वाली नहीं, दुकान वाली नहीं, ब्रेड जब पूरा स्लाइस बन के आता है, ब्लॉक बन के आता है, तो फिर दुकानदार क्या करता है, या फिर जो ब्रेड बनाता है वो क्या करता है, उस ब्लॉक को क्या कर देता है, बीच बीच में काटते जाता है, और फिर आप खरीद के जो लाते हैं वो तो कटी हुई ब्रेड होती है ना, हाँ है ना। तो यहाँ पर इस ब्रेड को क्या कर दिया, सॉरी मेटल ब्लॉक को हमने क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। अब क्या होगा देखिएगा, ये डायग्राम यही वाला है, यही वाला डायग्राम है, बस इसे तोड़ दिया गया है। आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस मेटल ब्लॉक के पीस कर दिए। क्या कर दिए बच्चों, पीस कर दिए। और पीस करने के बाद जो ब्लॉक, जो प्लेट बनी है, अरे भाई ब्लॉक था पहले, तो ब्लॉक था, फिर ब्लॉक के बाद क्या कर दी मैंने, प्लेट कर दी। और इन प्लेट्स के बीच में, इन प्लेट्स के बीच में क्या लगा दिया, इंसुलेशन लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों, इंसुलेटिंग मटेरियल। क्या लगा दिया बच्चों, इंसुलेटिंग मटेरियल। सर इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब, अब देखिए क्या होगा, अब जैसे ही इसमें फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट तो पैदा होगा, क्योंकि मेटल ब्लॉक तो अभी भी है, मेटल का पूरा ब्लॉक नहीं पर प्लेट तो है ना। उस मेटल प्लेट के कारण यहाँ पर करंट पैदा होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, सर यहाँ पर भी होगा। करंट तो पैदा हो रहा है, करंट तो पैदा हो रहा है, पर बच्चों आप जानते हैं करंट हमेशा एडिटिव नेचर का होता है। करंट क्या होता है, एडिटिव नेचर का, मतलब करंट ऐड हो सकता है, जैसे 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 9 एम्पियर। तो ये कभी 5 जगह फ्लो हो रहे हैं, तो ये टोटल होके कितने हो सकते हैं, 9, 7, 16, 21, 24, 26 एम्पियर हो सकते हैं। पर हमने तो देखिए ये जो 5 करंट है, मान लीजिए इतना पैदा हो रहा है, इस करंट को के बीच में ऐड ही नहीं होने दिया, ऐड नहीं होने दिया। सर क्यों नहीं होने दिया, क्योंकि हमने इनके बीच में क्या लगा दिया, इंसुलेटिंग मटेरियल। अब इंसुलेटिंग मटेरियल लगाने से ये ऐड नहीं हो पाएंगे, ऐड नहीं हो पाएंगे तो ये करंट 26 एम्पियर टोटल नहीं हो पाएगा, और टोटल नहीं हो पाएगा तो हमने करंट की वैल्यू को क्या कर दिया, कम कर दिया। और करंट की वैल्यू कम कर दी तो हीटिंग भी कम हुई, और हीटिंग कम कर दी तो ये एनर्जी का वेस्टेज भी नहीं होगा। बच्चों इसके ऊपर कॉपर कॉइल को तो वाइन करेंगे, पर हम मेटल ब्लॉक की बात कर रहे हैं। मेटल ब्लॉक न लेते हुए मेटल को क्या कर देते हैं, पतले पतले पीसेस में काट देते हैं, और पीस के बीच में क्या लगा देते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल, जिससे करंट एडअप ना हो पाए, और एडअप ना हो पाए तो हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लिख लीजिए एडी करंट, एडी करंट कैन बी, एडी करंट कैन बी रिड्यूस बाय, याद रखिएगा यहाँ पे रिड्यूस शब्द है, खत्म नहीं किया जा सकता पर कम तो किया जा सकता है। रिड्यूस की जगह आप मिनिमाइज भी लिख सकते हैं, एडी करंट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, एडी करंट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग laminated sheet,
laminated insulating sheet of metal instead of metallic block। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर ये बात समझ में आई होगी, हम मेटलिक ब्लॉक की जगह क्या ले लेते हैं, लेमिनेटेड इंसुलेटिंग शीट। ठीक है, किसकी, मेटल की, लेमिनेटेड इंसुलेटिंग शीट ऑफ मेटल। ठीक है बच्चों, ये कहानी आपको समझ में आई होगी। हम पूरा ब्लॉक लेने से बचते हैं, और ब्लॉक लेने से बचते हैं तो सर हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड मतलब दो मेटलिक प्लेट्स के बीच में क्या लगा देते हैं, लेमिनेशन, जिससे करंट एडअप नहीं हो पाता। एडअप मतलब जुड़ नहीं पाता, जुड़ के बड़ी वैल्यू नहीं बना पाता, और बड़ी वैल्यू नहीं बनेगी तो हीट भी क्या होगी, कम हो जाएगी, और हीट कम होगी तो एनर्जी का वेस्टेज कम होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, मिनिमाइजेशन हो गया। अब मिनिमाइजेशन के बाद आते हैं यूजेस, एडी करंट की यूजेस। तो देखिए मैं कहानी समझाता हूँ। अब हम हेडिंग डालते हैं यूजेस ऑफ एडी करंट। अब बच्चों देखिए, आपको ये तो पता चल गया कि एडी करंट काम की चीज नहीं है, अनडिजायरेबल इफेक्ट है। हीटिंग, क्योंकि अनडिजायरेबल इफेक्ट क्योंकि उसके कारण हीटिंग पैदा होती है, और हीटिंग से एनर्जी का हमेशा क्या होता है, वेस्टेज। पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप अनडिजायरेबल इफेक्ट में से भी कुछ फ़ायदा ढूंढ सकते हैं? फ़ायदा सर कैसे? जैसे देखिए, कॉपर वायर में हीट पैदा होना अच्छी बात नहीं है, पर क्या इलेक्ट्रिक आयरन में हीट पैदा होना अच्छी बात है? बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए हमें पता है कि वो डिसएडवांटेज है, पर हमने डिसएडवांटेज का यूज़ कर लिया, किस लिए, कपड़ों में इस्त्री करने के लिए। मतलब हम अनडिज़ायरेबल इफेक्ट का भी यूज़ कर लेते हैं। आपको ये समझ में आया होगा, मतलब हम ख़राब चीज़ को भी क्या कर रहे हैं, अपनी फ़ायदे के लिए यूज़ करने लग जाते हैं। जैसे पानी का गीज़र, वाटर हीटर। ये गीज़र क्या करता है, गीज़र पानी को गर्म करता है। वैसे ये हीटिंग अनडिज़ायरेबल इफेक्ट है, पर उस अनडिज़ायरेबल इफेक्ट को भी आपने अपने काम के लिए, अपने मकसद के लिए यूज़ कर लिया है। पानी गर्म करने के लिए, टोस्टर ब्रेड को टोस्ट करने के लिए, और सर इंडक्शन चूल्हे के लिए, माइक्रोवेव के लिए, और भी बहुत सा बल्ब के लिए। तो ये अनडिज़ायरेबल इफेक्ट है। माना हीट अनडिज़ायरेबल इफेक्ट है, पर अनडिज़ायरेबल इफेक्ट को भी हम क्या कर लेते हैं, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो वैसा ही हो रहा है, एडी करंट जो है वैसे तो अनडिज़ायरेबल इफेक्ट है, पर हम उसका क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं अपने लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं यूजेस लिखने जा रहा हूँ। तो पहला यूज़ जो है वो है इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में। क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, आपको पता है? नहीं पता सर, हमें तो नहीं पता, आप ही बताओ। आप बताते हो हमें समझ में आता है। देखिए आपको पता है जापान में बुलेट ट्रेन चलती है। हाँ, बुलेट ट्रेन। इसे बुलेट ट्रेन क्यों कहते हैं, ये आपने कभी नाम सुना है? आपने नाम सुना है बुलेट ट्रेन, पर आपको पता है इसे बुलेट ट्रेन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऐसी ट्रेन है जिसकी स्पीड बुलेट जैसी होती है, मतलब बिल्कुल तेज, बंदूक की बुलेट जैसी। तो ये बहुत तेज चलती है, बहुत तेज चलती है। नाम सुना होगा बुलेट ट्रेन। ये इतनी तेज चलती है कि कभी इसके रास्ते में कोई आ जाए तो ब्रेक लग पाते होंगे? आप बताएं, क्या ये ब्रेक लगा पाती होगी? मान लीजिए, देखिए अपन एक इमेजनरी दुनिया में चलते हैं। मान लीजिए आपके इंडिया में बुलेट ट्रेन चल रही है, बहुत तेज, और एकदम से ट्रेन की पटरी पे गाय आ गई। इमेजिनरी है तो गाय भी आ सकती है। इमेजनरी मतलब इमेजिन करके हम कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए पटरी के बीच में गाय आ गई, तो आप क्या करेंगे? क्या गाय को खच करके कर देंगे? या फिर मान लीजिए बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मान लीजिए 100-150 लोग जो है पटरी पे बैठे हुए, तो क्या 100-150 लोगों को क्या पटरी पे से कुचलते हुए ले जाएंगे? जवाब है नहीं। तो आप क्या करेंगे? उस ट्रेन को रोकना है तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी लोकल वाले जो मैकेनिकल ब्रेक्स होते हैं वो लगाएंगे? फ्रिक्शन वाले नहीं, वो लगाएंगे तो जब तक तो सारी भेड़ बकरियां मर चुकी होगी, सारे इंसान कुचल के मर चुके होंगे, सारी गायें कट चुकी होगी। नहीं, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप किसका इस्तेमाल करेंगे? एडी करंट का। सर क्या, कैसे?
एडी करंट का इस्तेमाल कैसे? देखिए, मेरे को एक्चुअली एग्जैक्ट तो कहानी याद नहीं है, पर इतनी पता है कि एक व्हील होती है। क्या होती है? बुलेट ट्रेन में व्हील होती है, ठीक है। और उस व्हील पर क्या लगा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। क्या लगा होता है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ये मैग्नेटिक इफेक्ट तभी शो करेगा जब आप करंट फ्लो करोगे, ठीक है। करंट फ्लो करोगे तभी मैग्नेटिज्म पैदा होगा। तो बच्चों मान लीजिए एक मेटल की व्हील है। डायग्राम क्या बनाऊं? चलो फिर भी बता देता हूँ। ये देखिए मेटल की व्हील है। क्या है बच्चों? मेटलिक व्हील है। मेटलिक व्हील है। मान लीजिए व्हील रोटेट हो रही है, तेज गाड़ी चल रही है। और तेज गाड़ी चल रही है और मान लीजिए आपको रोकना नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं करेंगे, चलने देंगे मेटलिक व्हील, क्योंकि आपको रोकना नहीं है। और अब मान लीजिए सेकंड केस मान लो आपको इस व्हील को रोकना है, क्योंकि ट्रेन को रोकना है तो ट्रेन कैसे रुकेगी? व्हील से ही रुकेगी। अब मान लीजिए आपको ट्रेन को रोकना है, तो आप क्या करेंगे? मेरे हाथ में मान लो कंट्रोल है। मुझे पता है कि आगे जाके गाड़ी रोकनी है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से एक स्विच दबाऊँगा। मेरे हाथ में कुछ कंट्रोलर है, तो मैं कंट्रोलर दबाऊँगा। उस कंट्रोलर से क्या होगा? कंट्रोलर से मैं करंट फ्लो कर दूँगा। किस में? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी हुई है। यहाँ पर मान लीजिए क्या लगी हुई है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब मेरे हाथ में यहाँ पर क्या है बच्चों? मेरे हाथ में क्या था? हाथ में स्विच है। अब मैंने स्विच को क्या किया? ऑन किया, ठीक है। जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो जाएगा। अब ये व्हील लगातार क्या हो रही है? घूम रही है। व्हील घूम रही है, तो व्हील के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? लगातार चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो करंट पैदा होता है। इस करंट को हम क्या कहते हैं? एडी करंट कहते हैं, मेटलिक व्हील में या मेटलिक प्लेट में। और एडी करंट की जो डायरेक्शन होती है वो किससे निकाली जाती है? लेंज लॉ से। और लेंज लॉ क्या कहता है कि जो करंट इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन जो होगी उसके कॉस के जस्ट अपोजिट होगी। तो बच्चों बताओ यहाँ पे कॉस क्या है? कॉस है व्हील का घूमना। कॉस क्या है बच्चों? व्हील का घूमना। अब कॉस जो है व्हील का घूमना है, तो यहाँ पर लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसमें जो करंट पैदा होगा ये घूमने को क्या करेगा? अपोज करेगा। अब मान लो आपको एकदम से रोकना है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे करंट ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। करंट ज़्यादा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज भी ज़्यादा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज़्यादा तो करंट भी ज़्यादा, और करंट ज़्यादा तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो मोशन का अपोज है या फिर कॉस का जो अपोज है वो भी ज़्यादा। समझे कि नहीं समझे? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात है, मेरे को गाड़ी रोकनी है, मैं प्लग दबाऊंगा, स्विच दबाऊंगा। स्विच कितना दबाना है वो डिपेंड करता है कि मुझे कैसे रोकना है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको पूरी तरीके से रोकना है, तो आप ब्रेक को टाइट, साइकिल का ब्रेक है माने साइकिल के ब्रेक को टाइट दबाते हैं। पर आपको हल्का सा रोकना है तो आप कैसे? कंट्रोल अपने हाथ में होता है ना, कितना रोकना है, ज़्यादा रोकना है कि कम रोकना है। मान लीजिए आपको ज़्यादा रोकना है, मतलब पूरी तरीके से 0 स्पीड पे लाना है, तो आप स्विच को इस तरह से ऑन करोगे कि करंट मैक्सिमम हो। करंट मैक्सिमम तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी मैक्सिमम, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम तो जो इंड्यूस करंट पैदा होगा वो भी मैक्सिमम होगा। और इंड्यूस करंट पैदा जो मैक्सिमम हुआ है उसके कारण जो करंट की डायरेक्शन होगी वो मोशन को मैक्सिमम अपोज करेगी, और मैक्सिमम अपोज करके वो रुक जाएगी। बच्चे समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक ब्रेक समझ में आ गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक ब्रेक्स के बाद आता है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इंडक्शन फर्नेस। अच्छा बताओ, मान लीजिए आपको लोहे को पिघलाना है। अब लोहे को पिघलाना, लोहे का मेल्टिंग पॉइंट, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट तो जाने कितना होता है मुझे याद नहीं है, पर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, शायद से 1000 से 2000 3000 के आसपास होता है, 2000 समथिंग कुछ होता है। तो 2000 डिग्री सेल्सियस क्या आप अपने घर के आसपास पैदा कर सकते हैं? क्या आप अपने गैस से पैदा कर सकते हैं? एलपीजी गैस से, सिलेंडर से पैदा कर सकते हैं? जवाब है नहीं। तो आपको इतना ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा हीट पैदा करनी है तो क्या आप किसका इस्तेमाल करेंगे? तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? एडी करंट का। सर कैसे? बच्चों हम मेटल ब्लॉक लेंगे, मेटल ब्लॉक
मेटल ब्लॉक जो लेंगे, मेटल ब्लॉक में हम मेटल ब्लॉक के आसपास जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाएंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स जितना तेज़ी से चेंज होगा करंट उतना ही तेज़ी से पैदा होगा, और करंट के कारण जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग हीटिंग पैदा होगी। तो बच्चों आप जानते हैं हीटिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, और ये करंट क्या है बच्चों? एडी करंट। तो हम किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, करंट की वैल्यू बढ़ा दें तो हीटिंग भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, और हीटिंग पैदा होगी मैक्सिमम। तो हीटिंग के कारण हम किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं? पिघला सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों? इंडक्शन फर्नेस समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। फिर से समझाता हूँ। देखिए, आपको फर्नेस का मतलब आग लगाना, आग जलाना। अब आग आपको मैक्सिमम चाहिए तो एडी करंट को भी क्या करें? मैक्सिमम। एडी करंट मैक्सिमम कब होगा? एडी करंट मैक्सिमम होगा मेटलिक ब्लॉक आप ऐसा ले लें, और क्या करें? इसके अक्रॉस फ्लक्स को तेजी से चेंज करवाएं। सर क्यों? देखिए, EMF इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कभी फ्लक्स तेजी से चेंज हो रहा है तो EMF भी तेजी से पैदा होगा, और EMF तेजी से पैदा हो रहा है तो करंट भी तेजी से पैदा होगा। करंट ज़्यादा होगा तो हीटिंग भी ज़्यादा होगी, या कहें बहुत ज़्यादा होगी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? आया होगा। ये मैंने उल्टी कहानी समझा दी है, ये सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। तीसरा जो है वो है टू मेक डेड बीट गैल्वेनोमीटर। अब इसका मतलब क्या है? टू मेक डेड बीट गैल्वेनोमीटर। देखिए, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कहानी समझिए। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है कि जब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? पॉइंटर से मूव होगा, डिफ्लेक्ट करेगा। शब्द ढूंढ रहा था मैं, क्या होगा? पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट जैसे स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो होने लगा, तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर क्या होगा? डिफ्लेक्ट करेगा। क्या आपको लगता है वो डिफ्लेक्ट करके ऐसा हो जाएगा? नहीं, आपने देखा होगा उसका जो पॉइंटर होता है बहुत ही नाजुक होता है। नाजुक को क्या कहेंगे? देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये जो नाजुक होता है उसकी वजह से जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो ये यहाँ पे जाके रुकता नहीं है, ये यहाँ पे जाके ऐसा ये फ्लक्चुएट ऐसा होने लगता है, डुक 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 डुक। देखा होगा आपने? हाँ, है ना। जब आप कभी वेइंग मशीन पे भी जाते हैं तो वेइंग मशीन पे भी काटा थोड़ी देर तक डुक 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 होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी की कमी आ रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे वैल्यू 50 है तो 49, 51 ऐसे घूमता रहता है, फिर बहुत देर बाद जाके ये स्टॉप होता है। तो बच्चों ये यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्लक्चुएट हो रहा है या फिर ऑसिलेट हो रहा है। तो देखिए, जैसे ही स्विच ऑन किया तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, और यहाँ पे जाके क्या होने लगता है? ऑसिलेट होने लगता है। तो इसके ऑसिलेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? एडी करंट का सहारा लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर करंट पैदा हो रहा होगा। ये भी हम मेटल का ले लेते हैं। तो इसमें जब करंट पैदा होता है तो करंट के कारण इसके, देखिए लेंज लॉ आप नाम सुना होगा। लेंज लॉ हमेशा जो करंट जो पैदा हो रहा है उसके कॉस का अपोज करता है। तो यहाँ पे कॉस क्या है? करंट पैदा होने का, इसका मोशन। तो यहाँ पर जब करंट पैदा होगा तो इस तरह से पैदा होगा कि इसके मोशन का क्या कर ले? अपोज। मतलब जो चीज़ हिल रही है तो अपोजिशन में उसे हिलना रोक देगा, और ये डेड बीट क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा? डेड बीट गैल्वेनोमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर को फ्लक्चुएट होने से रोकने के लिए हम एडी करंट का सहारा लेते हैं। तो बच्चों कभी इसके नोट्स की बात करें तो इसके नोट्स जो पूरी थ्योरी है, अब मैं थ्योरी नहीं लिखवा पा रहा हूँ, समझाना मेरा काम है तो मैं समझा देता हूँ। आप इसकी जब नोट्स बनाएं तो पूरे ध्यान से बनाएं। यहाँ पर एडी करंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरीके से, और बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।